तो क्या हरदीप पुरी झूठ बोल रहे हैं कि पेपर कहते हैं 14 बार, वो बता रहे 3 से 4 बार? देखिए, हरदीप पुरी के साथ थोड़ा हम लोग ज्यादती कर रहे हैं। हरदीप पुरी को साधुवाद दीजिए कि उनके स्वीकारोक्ति के बाद एपस्टीन का मामला मुख्यधारा की मीडिया में चर्चा में आ गया, वरना तो इसमें चर्चा नहीं हो रही थी। इसके लिए तो कम से कम हरदीप पुरी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकारोक्ति नहीं करते कि मैं 3-4 बार मिला हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, तो ये तो चर्चा में भी नहीं आता, ये तो विमर्श में भी नहीं आता। कम से कम उनकी वजह से विमर्श में आ गया। और जो मुख्यधारा का कथित मीडिया है, तमाम सारा जो चैनल्स हैं, अखबार हैं, उन्होंने कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने एपस्टीन की चर्चा की, वरना तो पहले इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। राहुल गांधी जब लाए इसको लोकसभा में तो एकदम से चेयर ने उस पे जो है आपत्ति कर दी, उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि ऑथेंटिकेट करिए, ऑथेंटिकेट करने को तैयार थे, तो जगदम्बिका पाल जी ने तुरंत राजनीतिक चतुरता दिखाई और उनका नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा, और उन्होंने सरकार को बचा लिया। अब कांग्रेस ने जो दावा किया है, तो कांग्रेस ने दावा कोई अपनी तरफ से नहीं किया है। कांग्रेस ने दावा उन्हीं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है अमेरिका का, उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही किया है। वो सारी जो डेट्स दी हैं पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उसी के आधार पर है कि भाई 62 ईमेल हैं दोनों के बीच में, 14 बार मिले हैं, तो ये सारा दावा उसके आधार पर। देखिए, मेरा मानना है कि एप्स्टीन खाली सेक्स रैकेट ही नहीं है। एप्स्टीन का मामला सेक्स रैकेट तक होता तो भी आप कह सकते हैं कि भाई निजी जिंदगी है, एक मतलब किसी का वो बचाओ। दरअसल एप्स्टीन का पूरा जो रैकेट था वो हनी ट्रैप का रैकेट था, और वो एक पूरा स्पाइनेज का एक बड़ा गेम था। अगर इंटरनेशनली आप पढ़े पूरा देखें कि किसके कहाँ वो कैसे लोगों को भेजता था, कहाँ करता था। इसीलिए जो इस्तीफे हो रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो सेक्स की वजह से नहीं हो रही हैं तो बाहर के देशों में, वो इसलिए हो रही हैं कि इसके पहले सुनील जी को भी ध्यान होगा, पामेला बोर्डर्स कांड हुआ था इंग्लैंड में, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए थे, लेकिन उसमें इस्तीफे नहीं हुए थे, न गिरफ्तारियां हुई थी, क्योंकि उसमें स्पाइनेज एंगल नहीं था। इसमें तो कंप्रोमाइज होकर के आप अपने देश के प्रति जो आपकी जानकारियां हैं, गोपनीयता है, जो सारी चीजें हैं, वो आप रिवील कर सकते हैं, ये आशंका होती है, ये खतरा होता है। इसीलिए उन देशों में, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो इंग्लैंड की स्टारमर क्यों इस्तीफे को लेकर के दबाव बन रहा है, ये तमाम सारे देशों में जो इस्तीफे हो रहे हैं, जो उन पर कार्यवाहियां हो रही है, इसीलिए हो रही है कि भाई अगर ये उसके टच में थे किसी भी रूप में, तो क्या ये कंप्रोमाइज हुए, क्या इन्होंने कोई ऐसी रिवील चीजें की जो देश की सुरक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए, या देश के हितों के विरुद्ध हो। इसलिए ये हो रहा, और ये शंका जिसका है उस पर ये बात उठती है। अब भारत में क्या है, भारत बड़ा विचित्र देश है। यहाँ तो एक सिद्धांत है कि समर्थ का नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजू, जो कुछ करे उन्हें सब छाजू। कि जो समर्थ है उसका कोई दोष नहीं होता, राजा का कोई दोष नहीं होता। हमारे यहाँ तो ये मतलब मानता है। तो अब जनमानस में भी वही है, लोग आप बात करिए लोगों से, अरे भाई ठीक है, बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, ये सब तो चलता ही रहता बड़े लोगों के बीच में। ये बट विनोद जी, एक बात ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जब हरदीप पुरी कुछ छुपा रहे हैं क्या? भाई आप ये कहते हैं कि ठीक मैं मिला एप्स्टीन से, मैं 14 बार मिला, 20 बार मिला, वो कह रहे हैं हम 4 बार मिले, मैक्सिमम 4 बार मिले, बात आ रही 14 बार की। जो ईमेल के एक्सचेंजेस हैं वो 62 है। तो इसका मतलब आप या तो झूठ बोल रहे हैं या आपकी मेमोरी का लॉस हो गया। मैं तो ये नहीं मान सकता वो मेमोरी का लॉस हुआ है। तो आप कुछ तो छुपा, क्या आपको लगता है कुछ छुपा रहे हैं वो? नहीं, पहले तो नंबर देख लीजिए ना, 14 और 4। तो जब 4 वो स्वीकार कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कि 9 या 10 जो है वो छिपा रहे हैं, क्योंकि वो जो पवन खेड़ा जो दे रहे हैं, वो तो खुलेआम जो वो कोट कर रहे हैं ना डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स को, मेल्स को। तो पहले तो यही सामने आ गया। फिर असली चीज तो ये है कि उनके और एपस्टीन के जो रिश्ते थे, तो 4 बार मिले हुए, 14 बार मिले हुए, तो क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत थी, वो मेल एक्सचेंज जो 62 हुए उनमें क्या था, वो किस बात, तो ये महत्वपूर्ण है ना। क्या एक तो होता है कि आप किसी पार्टी में किसी से मिल लिए, हाथ मिला लिया, कार्ड एक्सचेंज हो गया, हेलो हाय हो गया, आप आगे बढ़ गए, कभी कभार फोन किस वाली उनका आ गया, आपने कर दिया, एक तो ये होता है सामान्य। लेकिन जब आप नजदीक हो जाते हैं, और आपके इतना नजदीकी जो मेल्स आप पढ़िए कि एक्सोटिक आइलैंड और ये सारी चीजें जो उसमें इस तरह की शब्दावली है, तो ये तो शब्दावली तभी होती है ना जब आप किसी के बहुत करीब चले जाते हैं।
जब आप जो पूरा मिल, तो अगर आप करीब गए तो आप क्यों करीब गए और उसमें आपने क्या बातें की, ये जांच का विषय है। जो भारत सरकार को कायदे से देश हित में तो ये है कि उनसे प्रधानमंत्री जी उनको बुला के उनका इस्तीफा ले और बाकायदा इसकी जांच हो कि भाई उनके जो संबंध थे वो उनका लेवल क्या था, क्या मुद्दा था, क्या चर्चा, ये जांच हो और जांच में अगर वो निर्दोष पाए जाए, अगर सामान्य संबंध हो तो ठीक है, उनको दोबारा ले लीजिए, और अगर गड़बड़ है तो फिर जो कानूनी कार्रवाई होती है की जानी चाहिए। आदर्श इसी तो यही है। लेकिन आशुतोष जी, ना उनका इस्तीफा होगा ना इस प्रकरण की जांच होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। क्योंकि जो शैली है इस सरकार की, जो भी सुनील शुक्ला जी ने कहा कि आदरणीय राजनाथ जी ने पहले ही कह दिया था 2015 में जब वो सुषमा स्वराज वाला मामला आया था, नरेंद्र मोदी वाला, कि सरकार, ये एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो ये तो सिद्धांत है। और जो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है वो अपने आदमी का पूरा खुल के बचाव करते हैं। उस राजनीति में दो स्कूल है, एक चंद्रशेखर जी वाला स्कूल है, जो उनका आदमी अगर कत्ल करके भी आ जाए, वो कहते हमने कत्ल कर दिया है, तो उसके डिफेंस में खड़े हो जाएंगे। जिस स्कूल में शरद पवार, मुलायम सिंह, चंद्रशेखर जी, ये वही स्कूल है। दूसरा स्कूल है वो अटल जी, अडवाणी जी और सोनिया गांधी जी, कि भाई अगर गलती की तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए यूपीए सरकार में 12-13 इस्तीफे हो गए थे, मतलब नाम तक आया फॉर इस्तीफा, नटवर सिंह का वोलकर कमेटी में नाम आया, पहला इस्तीफा उन्हीं को हो गया। ये क्या कहते हैं, शशि थरूर का हो गया, आईपीएल में श्वेत कमेटी में नाम आने, वो तो पूरी एक लिस्ट है उसमें, तो पूरी लिस्ट है वो। और निकला किसी का कुछ नहीं, ना वोलकर कमेटी कुछ पता लगा, ना श्वेत कमेटी का पता लगा। और अशोक चव्हाण तो बीजेपी में ही है, जो आदर्श घोटाले में जिनका इस्तीफा हुआ था, अश्विनी कुमार का इस्तीफा, पवन बंसल का। तो लेकिन उसमें क्या है, अगर आप बहुत ही यथार्थवादी राजनीति से देखें, जिसको प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स कहते हैं, तो जैसे ही आप इस्तीफा लेते हैं अपने किसी मंत्री का, तो यानी आप ये मान लेते हैं कि इसने गलती की। यूपीए सरकार ने धारण इस्तीफे लिए और जनता में ये धारणा बन गई कि ये सरकार चोर है, ये भ्रष्ट है। अब मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार आदमी को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आप इस्तीफा नहीं लेंगे, एक दिन चर्चा होगी, 4 दिन चर्चा होगी। अब तो मीडिया में कोई चर्चा हो नहीं रही है, मुख्यधारा मीडिया में जो कुछ चर्चा हो रही है वो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे हो रही है, उसको सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए, कोई नया मुद्दा आ जाएगा, देश उसमें उलझ जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। तो मुझे लगता है सरकार इसी रणनीति पर काम कर रही है कि धीरे धीरे लोग इस पब्लिक मेमोरी से चीज चली जाएगी। मतलब भर की बात हरदीप पुरी ने कही दी है और सरकार उसी को मान रही है, भाई 4 बार मिले, खत्म बात। तो मुझे लगता है ये सरकार की कार्यशैली है और वो उसी कार्यशैली पर काम करेगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.